इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनको देखकर सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि जो जन्नत है वो जहन्नुम बन गई। लेकिन हां, फरिश्ते वहां पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ ने श्रीनगर के हालात बदतर कर दिए हैं। झेलम का जल स्तर तो कम हो गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां 20 फीट से ज्यादा पानी जमा है। संकट की इस घड़ी में सेना और एनडीआरएफ बचाव के मोर्चे में डटे हुए हैं। सैलाब से तबाह कश्मीर में सेना और एनडीआरएफ की टीम ने ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर में अब तक 23,000 लोग बचाए गए हैं। हालांकि कई इलाकों में अब भी लोगों के फंसे होने की खबर है। राहत की बात यह है कि झेलम नदी का जल स्तर भी 3 से 4 फीट गिर गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। श्रीनगर के जवाहर नगर और राजबाग इलाकों में 20 फीट तक पानी भरा है। बाढ़ की मार से जो लोग बच गए हैं वो ऊंची जगहों पर जान बचाए खड़े हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच लोगों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ श्रीनगर के लाल चौक में ही 4 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। सचिवालय से लेकर फ्लाईओवर तक डूबे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में एनडीआरएफ, सेना और सिविल डिफेंस ने राहत और बचाव के काम तेज कर दिए हैं। रात दिन राहत में लगी सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने हजारों लोगों को बचाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी भी आ रही है। एनडीआरएफ की 17 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 31 विमानों से राहत सामग्री गिराई जा रही है। राहत काम में 29 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बाढ़ ने जम्मू कश्मीर की सड़कें, पुल और मकान सब तबाह कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अब भी बंद है, जिसके चलते बाहर के राज्यों से आए लोगों को दिल्ली वापस विमान से भेजा गया है। वहीं जम्मू के कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। सेना के जवान इन इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव काम में जुटे हैं। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ मन अमन, जम्मू आज तक। श्रीनगर में लोग फंसे हुए हैं। बचाव टीमों के इंतजार में लोग छतों पर, ऊंची जगहों पर खड़े हुए हैं। ताजा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुजाउल हक ने। करीब 2 दिन बाद भी श्रीनगर शहर का हाल आपके सामने है। हम इस वक्त लाल चौक इलाके में हैं। सबसे ज्यादा जो ऑफिसेज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, इसी इलाके में है। बहुत मुश्किल से हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, हर आदमी इस वक्त इस फ्लाईओवर पे इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से उन तक कोई मदद पहुंच पाए। इस फ्लाईओवर को देखिए, सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है शहर का और यहां लोग फंसे हुए हैं। लगातार इस फ्लाईओवर पे लोग जमा हो रहे हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस इलाके को देखिए, इस इलाके के एक तरफ से सिविलियन एरियाज हैं जहां पे अभी भी हम लोगों को देख सकते हैं अपनी छतों पर खड़े हुए हैं, मदद मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, इसकी दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है। सिविल सेक्रेटेरिएट इसी इलाके में है। सिविल सेक्रेटेरिएट है, उसके बाद हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर लोग फंसे हुए हैं। जजों की गाड़ियां फंसी हुई हैं। वो देखिए, इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है यहाँ पे, कोशिश कर रहा है कि लोगों को निकाला जाए। वो देखिए, अगर आपको इन तस्वीरों में दिख रहा हो, इस वक्त आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का वो चॉपर MI-17 जो है, लगातार उस इलाके में कोशिश कर रहा है कि वहां से लोगों को निकाला जा सके। बहुत ही गंभीर हालात हैं यहाँ। इन तस्वीरों को देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस हालत में श्रीनगर अभी भी है। हालांकि पानी थोड़ा सा उतरना शुरू हो गया है। झेलम का पानी थोड़ा सा उतरना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी खतरा जारी है। अभी भी हर तरफ उसी तरीके से एक महामारी जैसी फैली हुई है। लोग किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। इस जगह पे पहुंचकर हमको अंदाजा हो रहा है कि किस तरह लोग अपने घरों की छतों पे फंसे हुए हैं और निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। कैमरामैन रूफ के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक। घाटी में लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। जान माल का भारी नुकसान पहुंचा है। लोग मदद के इंतजार में। शुजाउल हक की एक और रिपोर्ट। कश्मीर घाटी की बेबसी का मंजर आपके सामने है। ये लाल चौक का इलाका है और आज करीब 2 दिन बाद भी
लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। इस इलाके को देखिए आप, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लोग किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा के निकल रहे हैं। और इन ऐसी जगहों पे ठहरे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उन तक कोई मदद पहुंच सके, कोई रिलीफ आ सके। इस वक्त श्रीनगर शहर में कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है वो बिल्कुल डाउन है। 4 सैटेलाइट टावर्स लाए गए हैं, लेकिन उन टावर्स का भी अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, ला नहीं पाए हैं लोग वहां पे। और इसी तरह से लोग अपने घरों की छतों पे और ऊपरी इलाकों में फंसे हुए हैं और मदद की गुहार कर रहे हैं। कैमरामैन रूफ के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक। श्रीनगर के एक अस्पताल का हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता शुजाउल हक। हम इस वक्त इस हॉस्पिटल में है, रैनावारी इलाके का ये हॉस्पिटल है। एक ही लौता हॉस्पिटल बचा है इस पूरे इलाके में जो जहां लोग आ सकते हैं, बीमार आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। बहुत ही खराब हालात में ये हॉस्पिटल भी काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां देखिए, इन लोगों ने खुद अपने घरों से ये चावल दाल निकाल के अब यहां मरीजों को खिला रहे हैं, उन लोगों को खिला रहे हैं जो दूर दराज से फंसे हुए हैं यहाँ पे, कहीं किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे हैं। इनके कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए। हम एक बात कहना चाहते हैं, जब हम लोग के घर ही डूब गए, हम लोग परिवार बिखर गए, सब कुछ बिखर गए, अब हम सोचते हैं अल्लाह की तरह से हम इन लोगों को औरों को बचाएंगे जो बाहर से आगे यहाँ पर पन्ना गजीर है, उन लोगों को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों के घर में भी कुछ नहीं रहा, अब हम कहां से लाएंगे, उनको क्या खिलाएंगे? ये गवर्नमेंट कहां पर सोई हुई है? मेरा नाम सर मोहम्मद हनीफ है। मेरा घर में अभी परिवार, सबों के यहाँ पर जितने भी हैं अपने परिवार के बारे में पता नहीं है। चारों तरफ पानी ने घेराव कर दिया। अभी एक आधा किलोमीटर बचा हुआ है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। बाहर से लोग आए हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर। अब बाहर लोगों को भी खिलाना पड़ेगा अपने परिवार को। ये जज्बा है। आप नाम बताइए अपना। ज़हूर अहमद। आप क्या दे रहे हैं? ये दाल है, कहाँ से लाई आप? ये हमने घर से लाया, इधर बांट के लाया हम लोगों ने, सबने बांट के लाया 200-250 लोगों से। आगे भी ऐसे इंशाल्लाह। मदद कर रही है सरकार? कोई मदद नहीं कर रही, कोई मदद नहीं, गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं। हालात है जमीन पर। और लोग भी हैं यहाँ पे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने घरों से सामान निकाल के यहाँ इन हॉस्पिटल्स में आके लोगों की मदद कर रहे हैं, मरीजों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो फंसे हुए हैं। इसी जज्बे के साथ यहाँ के डॉक्टर्स भी यहाँ काम कर रहे हैं और लगातार यही गुहार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ तक मदद पहुंच पाए। कैमरामैन रूफ के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक। जम्मू के आसपास के इलाकों में भी लोगों को बचाने का काम जारी है। एरियल सर्वेक्षण किया हमारे संवाददाता मनमन ने। हम इस वक्त आर्मी एविएशन कोर के चीता हेलीकॉप्टर में और हमारे साथ मौजूद इस वक्त हैं आर्मी के टाइगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल दुष्यंत सिंह। आप देख सकते हैं जनरल दुष्यंत सिंह इस पर जायजा ले रहे हैं इस पूरे माहौल का। ये तवी दरिया है हमारे बिल्कुल जिसके ऊपर से हम उड़ रहे हैं और ये पूरा एरिया पानी से भर गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं पानी कम हो गया है। दाहिने तरफ अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि घुमा के दिखाएं तो वो पूरा एरिया आप देख सकते हैं जहां पानी हट चुका है, लेकिन दूर आपको वो जो गांव नजर आ रहे हैं जहां पानी भरा हुआ है वो पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान के गांव हैं जहां अभी तक पानी भरा हुआ है। हमारे भारत के हिस्से से ये पानी निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान में भी किस तरह बाढ़ का कहर, बाढ़ का प्रकोप आया है आप साफ देख सकते हैं। पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है और जहां इस वक्त ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है ये एक पूरा एरिया आर्मी की और बीएसएफ की डिफेंस का हिस्सा है। एक डिच कम बंद है यहाँ पे और लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन सब फौजियों ने सबसे पहले जितने भी गांव वाले यहाँ रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की। आइए हम बात करते हैं जनरल दुष्यंत से जो हमारे साथ है। जनरल साहब, कितना मुश्किल था इस इलाके में मदद पहुंचाना? बाढ़ की जो हालत थी वो 4 तारीख से बनने लगी थी। चेनाब रिवर और तावी रिवर उफान में आने की वजह से ये अपने डेंजर लेवल से काफ़ी ऊपर बह रही थी। उस समय हमारे जो ट्रूप्स थे बॉर्डर एरिया में जितने भी गांव थे उनके साथ बाढ़ की सिचुएशन से काबू पा रहे थे। उस समय हमने अपनी जान की परवाह न करके टोटल 22 कॉलम निकाले
जिसमें से कि तकरीबन 7 कॉलम परगवाल में, जहां पे 15,000 तक की जनसंख्या इस बाढ़ की हालत से अफेक्टेड थी, जिसमें से 5,000 लोग काफी बुरी तरह अफेक्टेड थे। 2,500 लोगों को हमने पीछे ला करके 7 कैंपों में लगाया। जनरल साहब, अभी कितना काम होना बाकी है आपके हिसाब से? अभी जो काम बाकी है, बॉर्डर एरियाज में कम्युनिकेशन बहाल करना है, जिसके लिए हम लोग तकरीबन 3 ब्रिजेज लगा रहे हैं। 5-6 रोड्स हैं जो बिल्कुल खराब हो गई हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि हम मेडिसिन, फूड सप्लाईज, ये सब चीजें, जरूरी जो चीजें हैं, सिविल पॉपुलेशन को मुहैया कराएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। श्रीनगर में पीड़ित परेशान है, वो अपनी आंखों के सामने बर्बादी देख रहे हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी तबाही का सच। स्लैड आ गया है, तो उसमें हमारे वालिद साहब का भी मतलब अटैक हो गया, जिसमें इंतकाल हो गया। हाँ जी जी, हाँ जी, नहीं बॉडी तो मिल गई, वरना अटैक हो गया ना, 1 लाख से खत्म हो चुके हैं। तहसील मंडी हमारा गांव सावजिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बारिशों से। अचानक बाढ़ आ गई और ऐसी बारिशें खतरनाक हो गई कि पस्सियाँ बहनी शुरू हो गई, बड़े बड़े नाले आ गए। उन नालों ने जो भी मकान थे, ज़मीनें थी, सब खत्म हो गए और काफ़ी लोग भी वहाँ कैजुअल्टी भी हुई, काफ़ी डेथ हुई, वहाँ काफ़ी बंदे मारे गए। तो उसमें हमारे साथ फौज ने बड़ा कोऑपरेट किया, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो बड़ी बहादुर है। बारिश हुई, तूफान की बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई, इतनी इससे पहले इतनी बारिश कभी नहीं हुई। और जब बारिश हुई तो तुगयानी आई, तो दरिया ने लोगों को बहा दिया। अभी भी हमारे 4-6 आदमी वो बाहर फंसे हुए हैं और किसी ने उसका तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हाँ, बहुत घर तबाह हुए हैं सर, लोग बहुत बेकार हो चुके हैं। कुछ के तो जानी नुकसाने भी हुई हैं, तो मकान रास्ते सब मुनक़ता हो गए थे। इसमें बहुत, हाँ, आज ये जो पुल जोड़ रहे हैं, हर लोग खुश है कि देखो फौज की तरफ से ये पुल जोड़ा जा रहा है, इसमें हमें हर तरफ से सहूलत मिलेगी। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में 4 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। कहीं कहीं पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि मकान डूब गए हैं। लोग जान बचाने के लिए फ्लाईओवर पर जा चढ़े हुए हैं, लेकिन फ्लाईओवर का भी कुछ हिस्सा पानी में डूब गया है। जो हिस्सा बाकी है उस पर भी लोग खड़े होकर बचाव टीम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर आपके सामने है, ये पुंछ की है। यहां पर फौज तैनात है लोगों को बचाने के लिए, और किस तरीके से यहां पर फौज एक इमरजेंसी ब्रिज को तैयार कर रही है लोगों को बचाने के लिए।